नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते हैं सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। स्टार्टिंग में हमें दिखाया था एक जंगल के अंदर एक छोटी सी कोठरी जिसके अंदर एक जेरन नाम का बंदा था जो कहता है कि इस बच्ची को ले जा मेरी नजरों के सामने से। मैं नहीं चाहता कि मेरी टेरिटरी के अंदर कोई भी चोरू चक्का इंसान रहे। और जो छोटी बच्ची होती है वो कहते हैं प्लीज माय लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, मेरी मदर ने बस इसलिए चोरी की क्योंकि वो भूखी थी, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें मत मारिए। और ये कहता है कि मैं तुम्हें अपनी माँ के बिहा पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ ने रिक्वेस्ट की थी तुम्हें जिंदा छोड़ने का, तो इसलिए तुम्हारे पास एक चांस है यहाँ से निकल जाओ वरना तुम भी मारी जाओगी। और जो गार्ड होते हैं उसको लेके जा रहे होते हैं और बोली होती है प्लीज मेरी माँ को छोड़ दीजिए। लेकिन जेरन कहता है भाड़ में गई तुम्हारी माँ और तुम, और उसकी माँ को भी लेके जा रहे होते हैं वो लोग। एमसी कहती है प्लीज उनके पेट में अभी बच्चे हैं उनको छोड़ दीजिए। और ये कह रहा होता है बच्चे अब तो वो मारे जाने वाली हैं, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है। और वे उसको एक क्लिप पे लेके आते हैं, वहाँ से एमसी को धक्का दे देते हैं और बेचारी बच्ची गिर रही होती है नीचे, उसको चोट भी लग जाती है लेकिन वो चोट के ऊपर ध्यान नहीं देती क्योंकि वो जो गंदे इंसान होते हैं वो उसकी माँ को भी नीचे छोड़ देते हैं। और एमसी बेचारी उसकी माँ की ओर दौड़े जा रही होती है, उसकी माँ को वहाँ पे हवा में ही कैच कर लेती है और कहती है मोम क्या आप ठीक है। मोम तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। इस पर अपनी एमसी कहती है प्लीज़ आप क्या ठीक है और आपको चोट लगी है बहुत ज़्यादा ही। जिस पर वो कहती हैं ओह ये तो तुम्हारी सॉफ्ट हैंड है। और एमसी का नाम किटिया होता है और किटिया से कहती है मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर देना जो भी अभी हुआ है, सच में मेरी ही गलती थी इसमें। और वो कह रही होती है एमसी की नहीं आपके पेट में अभी मेरे भाई बहन है, आप क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे उसकी माँ बोलती हैं कि अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत दिनों से भूखी थी, अब मुझे नहीं लगता कि वो ज़िंदा होंगे और तुम्हें अभी आशा छोड़ देनी चाहिए। ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे दूसरी ओर जाओ वो वुल्फ टेरिटरी के अंदर। और एमसी बोले तो नहीं मदर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, आप अभी भी जिंदा रह सकती हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप जिंदा रहिए। मैं किटिया यहाँ पे पूरा ट्राई करूँगी आपको जिंदा रखने का। और उसकी मदर कहती हैं अगर मुझे पहले ही पता होता कि ऐसी सिचुएशन होने वाली है तो शायद यहाँ पे किटिया मैं तुम्हें पहले ही बता देती कि तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है। और ऐसा बोलते उसके हाथों को टच करते हैं जैसे कुछ मैजिक सा होता है और पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। लेकिन उसकी जो मदर होती हैं वो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है उनकी। और एमसी कहने लगती है कि आप ठीक हैं और वो बोलती हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना इसके लिए और जाओ अब तुम जाओ और आराम से जियो उस दूसरी टेरिटरी के अंदर, वापस से उस टेरिटरी के अंदर मत जाना, तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अगर तुम यहाँ से नहीं भागी तो वो लोग जल्दी ही आ जाएंगे। एमसी के लेकिन लेकिन मोम आप कैसे यहाँ पे। और तभी उसकी जो मोम होती है वो परलोक सिधार जाती हैं और एमसी उनके यहाँ पे याद में रो रही होती है। और एमसी कह रही होती है आखिर मुझे क्या करना चाहिए अभी मोम पुलिस मुझे बताइए। लेकिन उसकी मोम को जवाब नहीं देती और एमसी कुछ समय बाद उनकी एक क्रिप बना देती है, उसके बाद में रो रही होती है और कहते हैं कि मोम मुझे आपकी याद आ रही है अभी से ही और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और वो कहते हैं कि उन घटिया लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं उनसे बदला लेके रहूंगी। मैं वादा करती हूँ मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब मैं उनसे बदला लेके रहूंगी। तभी कुछ लोगों को देखते हैं और ये कहते कि अरे नहीं वो लोग आ ही रहे हैं, शायद मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और ये अच्छा रहेगा कि मैं इस जगह से भाग जाऊँ। लेकिन ये एक वुल्फ की टेरिटरी है क्योंकि एमसी को उसकी टेरिटरी से ही निकाल दिया गया है। और वो कहते हैं कि मोम मैं आऊँगी, मैं आपसे यहाँ पे वादा करती हूँ मैं आपका बदला लेके रहूँगी। पर तभी बारिश होने लगती है और एमसी कहने लगते हैं लेकिन बारिश के अंदर जो मेरी मोम की ग्रेव है वो तो ख़राब हो जाएगी। लेकिन उसके सोचने का समय नहीं होता, वो बोलती है कि चलो अब मुझे भागना पड़ेगा इस जगह से। और वो आगे जा रही होती है, आगे उसको कुछ यहाँ पे कैरेज दिखती है और कैरेज के यहाँ पे देखते ही अपनी एमसी छुप जाती है। छुप के देखती है कि वहाँ पर एक बड़ी सी कैरेज है, उसके सामने कुछ लोग हैं और उन लोगों में से कोई कह रहा होता है कि यंग मास्टर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ पे अगर बाहर आ गए दूर खेलने के लिए तो आपको खतरा भी हो सकता है। ये दूसरे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और एमसी कहने लगती क्या ये तो वुल्फ लोग हैं और आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये तो वुल्फ ह्यूमंस हैं। और उसके अंदर ही एक यहाँ पे थ्यून नाम का बंदा होता है जो क्या लगता है हाँ हाँ ठीक है और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ इस बॉल से, अब चलो चलते हैं। और एमसी कहने लगते हैं ये तो बिल्कुल मेरे ही जैसे दिखते हैं, मेरे बाल और उनके बाल बहुत ही ज़्यादा सेम है, क्या क्या ऐसा हो सकता है। और वो बात याद करते ही उसने मोम ने बचपन में कहा था कि ये दरअसल जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब जो एनिमल्स होते हैं छोटे बच्चे के तौर पर वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक दूसरे के साथ में फेमिलियर होते हैं और एक दूसरे के जैसा ही देखते हैं जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते और अपनी जो ट्रू सेल्फ है उसको नहीं पा लेते। तो यहाँ पे तुम डिस्गाइज हो सकते हो किसी भी यहाँ पे दूसरे एनिमल के जैसे, बस तुम्हें थोड़ा बहुत अपने आप को छुपाना पड़ेगा उसके जैसे। और एमसी कहने लगते हैं हाँ। और अगर इस बारे में बात की जाए तो मैंने सुना है कि जो वुल्फ टेरिटरी है यहाँ पर की जो ग्राइंड वुल्फ फैमिली है वो राज करती है, वो बहुत ज़्यादा काइंड है अपने लोगों के और वो अपनी जो लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और अगर ऐसी बात है तो क्या मुझे भी थोड़ा बहुत यहाँ पे हेल्प मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं वुल्फ बन के जाऊँगी, अगर मैं ऐसे ही चली गई तो मैं मारी जा सकती हूँ। और भले ही ये लोग यहाँ पे थोड़े ह्यूमन जैसे दिखते हों लेकिन फिर भी अगर ये लोग पागल हो गए 10 साल पहले ऐसा हुआ था तो यहाँ पे कौन ही बचाएगा मेरे को, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे को यहाँ पे कोई नहीं बचा पाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे संभल संभल के जाऊँगी। अभी दिखाया था ग्रैंड वुल्फ की टेरिटरी के अंदर जहाँ पर कि 2 बच्चे पड़े होते हैं और इनका नाम मैं पहले ही बता देता हूँ। जो ऊपर पड़ा हुआ है
उसके गले में रेड रिबन है उसका नाम है थ्योन, और जो नीचे पड़ा है उसका नाम ट्रियोन है। वो जो थ्योन बोल रहा होता है, ओह मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ उस बॉल से, कम ऑन, और वो बहुत ज़्यादा दूर चली गई थी। तो इस पर उसका बड़ा भाई कहता है हाँ मेरे ख्याल से तब तुम्हें अच्छे से देखना चाहिए, वो बॉल बहुत ज़्यादा बेकार है, कम ऑन, काश हमारे पास एक छोटी सी बहन होती उसको हम यहाँ पे पेट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता ना। और वो बोल रहा होता क्या छोटी सी बहन, और तभी यहाँ पे उनका बटलर बोलने लगता है, वो माय लॉर्ड मैं माफ़ी चाहता हूँ कुछ नॉइस हो गई यहाँ पर। तभी वो आते हैं और बोलने लगते हैं क्या चल रहा है, और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। और वो बोलने लगते हैं वो कौन है आखिर यहाँ पर। तभी एक छोटी सी प्यारी सी यहाँ पे क्यूट सी आवाज़ आती है, वो कहने लगती है प्लीज़ थोड़ा नीचे देखिए। और जब ये नीचे देखते हैं हैंसी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, और वो बोलती है कि प्लीज़ माय लॉर्ड इधर देखिए, और मैं एक छोटी सी बुल्फ हूँ, और प्लीज़ यहाँ पे मेरी बात सुनिए। और कहने लगती है बुल्फ ये तो एक कैट जैसी लग रही है, और उनकी आंखें चमक रही होती हैं, और अपने हम से बोली थी मैं छोटी ब्रेव बुल्फ हूँ, और मैं कुछ भी कर सकती हूँ काम ढूंढने के लिए, मैं इस जगह पर आई हूँ, और मैंने सुना है कि आपकी जो बुल्फ फैमिली है वो छोटे गरीब लोगों को काम देती है जिनके पास फैमिली नहीं होती, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। और वो बड़ी अजीब अजीब सी निगाहों से इसको देख रहे होते हैं। और तभी एक भाई दूसरे भाई से कहता है क्या हमें इसे यहाँ पे लात मार के निकाल देना चाहिए, मेरे ख्याल से इसका फरवॉल बनाना बढ़िया रहेगा। तो दूसरा भाई कहता है हाँ ये पनिशमेंट के लिए ठीक रहेगा। और उसके बाद में अपनी एमसी से कहते हैं हाँ, अंदर आओ आराम से, और एमसी बोले कि धन्यवाद आपका बहुत ज़्यादा ही, और बड़े प्यार से उसका वेलकम कर रहे होते हैं। एमसी बोले कि ओ माय गॉड क्या सच में यही महल है, और वो कहते हैं हाँ यही यहाँ पे हमारा ग्रैंड बुल का महल है, तुम आकर देखो इसको। और एमसी बोले कि बहुत ज़्यादा थैंक यू, और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा देते हैं। और वो बोलने लगते आकर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पे अपनी एमसी बताते हैं मैं आपको ग्रेड कर रही हूँ बस, वो आपसे हाथ मिलाना चाहती हूँ। और वो बोलने लगते हैं क्या दो हाथों से हाथ कौन मिलाता है, और वो दोनों एक एक हाथ पकड़ लेते हैं एमसी का, और एमसी के जैसे ही वो हाथ पकड़ते हैं उनको बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगता है, और वो एक दूसरे के मन में ही कह रहे होते हैं ओह माय गॉड कितने ज़्यादा सॉफ्ट हाथ है, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हाथ मैंने आज तक कभी नहीं देखे, और कोई हाथ इतने ज़्यादा सॉफ्ट भी हो सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है। और वो एक दूसरे यहाँ पे मन में बात कर रहे होते हैं, तो ये ऐसे ही करने वाले हैं, मतलब अपनी एमसी को सुनाई नहीं देगा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से ही बातें कर लेंगे। और एमसी भी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये दोनों हाथ क्यों पकड़े हुए हैं, और वो लगते हैं हाँ मज़ा आ गया मेरे को, तो यार को ऐसा लगता है कि मैं जन्नत में आ गया। और एमसी बोले कि चलो जो भी है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो यहाँ पे भेड़ की खाल में भेड़िया होता है, वैसे ही मैं यहाँ पर भेड़िए की खाल में बिल्ली छुप कर आई हूँ, क्या ही मजाक चल रहा है। और एमसी उन दोनों के साथ में जा रही होती है महल को देखते हुए, और वो बोले होते हैं वैसे तुम्हारा नाम क्या है, और तुम्हारा सरनेम क्या है, क्या तुम्हारा नाम बस किटिया ही है। और बोले कि हाँ हाँ मेरा नाम किटिया है वैसे। और वो बोले कि अच्छा ऐसी बात है क्या, और चलो मैं तुम्हें तो पूरा महल घुमा के आया हूँ, ये काफ़ी तो बढ़िया रहेगा। एमसी बोले कि क्या, और यहाँ पे महल घुमाना, और एमसी तो बड़ी खुश होती है। और वो बोले होते हैं हाँ आओ देखो, और ये हमारे मेन फैमिली है, मतलब कि जो मेन मेंसल है इस पूरी यहाँ पे ग्रैंडविल फैमिली का वही। और यहाँ पे सामने दिखाया था बहुत ज़्यादा बढ़िया नज़ारे होते हैं, लालटेन वगैरह टंग रहे होते हैं, और हमसे तो पूरा हक्का बक्का हो चक्का। वो लोग उसको आगे ले जाते हैं, यहाँ पर कुछ बटलर वगैरह भी होते हैं, और उन लोगों की यहाँ पे इस प्रकार की हरकतें देख के हमसे बड़ी खुश होती है। और वो बोली होती है मेरे पाँव इतनी ज़्यादा कोमल है कि जो ग्राउंड है उससे टच होकर थोड़ी बहुत चोट लग रही है, लेकिन क्योंकि मैं एक बिल्ली हूँ तो ये बढ़िया रहेगा मेरे लिए, मेरे पैर बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। और उन सर्वेंट को देख के बोली होती है क्या ही परफेक्ट सर्वेंट है एक परफेक्ट महल के लिए, ये सच में रिच लोगों की यहाँ पे ज़िंदगी है। और हमसे तभी आगे बढ़ रही होती है, उसके पैर थोड़े यहाँ पे हड़बड़ा रहे होते हैं, जैसे वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है। और हमसे बोले थे क्या ठीक है, और आगे चल के रहा है क्या यहाँ पे एक बुल्फ के और डिस्गाइज होना, क्या ये ठीक रहेगा, और क्या सच है मैं जिंदा वापस जा पाऊंगी। और मेरे को नहीं लगता है कि मैं जिंदा वापस जा पाऊंगी, लेकिन अभी भी उन दोनों ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो अभी तक उनको पता नहीं चला है कि मैं एक कैट हूँ ना कि कोई बुल्फ। और हमसे यहाँ पे ऐसे सोच रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों के मन में तो तुम्हें यहाँ पे पता ही है क्या चल रहा है। और जरा स्माइल देखो इन दोनों की, और यहाँ पे उसके हाथ पकड़ के बड़ा ही मजा आ रहा होता है इन दोनों को, और यहाँ पे बड़े ही खुश होते हैं। एमसी से बोले होते हैं क्या ही मजा आ रहा है मेरे को, लेकिन एमसी बोले कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं कब से आपका हाथ पकड़े हुए थी। ये बोले थे क्या कब से, और अपनी एमसी हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे, बड़े चालाक बंदे होते हैं दोनों के दोनों। और वो अपने एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, वो जरा देखो कितनी ज़्यादा यहाँ पे इनोसेंट सी कैट है, और अब मुझे क्या करना चाहिए इस कैट के साथ में, ये बड़ी रोने से लग रही है, क्या हमको पहले इसको शांत कराना चाहिए। और यहाँ पे अपनी एमसी से बोलने लगते हैं अगर तुम्हारे साथ में हुआ क्या था, तुम यहाँ पे कैसे आई। और उसकी स्टोरी सुनने के बाद में पूरा यहाँ पे कासल रो रहा होता है, उसके यहाँ पे घाट को देखो जरा, क्या ही रो रहा है, क्या ही रो रहा है वो। और यहाँ पे ये दोनों भी रो रहे होते हैं, बोले लगते हमें माफ़ कर देना, हमें तुमने ज़्यादा परेशान कर लिया, और प्लीज़ आकर बैठो और यहाँ पे आराम करो, हम यहाँ पे तुम्हारी ऐसी स्टोरी सुनकर बहुत ज़्यादा दुख में है। एमसी ने ये नहीं बताया होता कि वो कैट फैमिली से है दरअसल, और बस वो बोल रहा होता है चलो ठीक है तुम आराम से बैठो, और हमारे फादर जल्दी ही आने वाले होंगे, तुम उनसे मिल लेना, और यहाँ पे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें यहाँ पे खाना खा लेना चाहिए, बस तुम क्या खाना चाहोगी। और एमसी बोली थी ओ अच्छा ये बात है क्या, और उससे पूछते तुम्हारा यहाँ पे सरनेम क्या है, तो अपनी एमसी बताने लगती वेल मेरा नाम मैं जो एक स्ट्रॉन्ग छोटी सी बच्ची हूँ, मेरा नाम मेरा सरनेम है सॉफ्ट पोज, हाँ मेरा नाम सॉफ्ट पोज है। और बड़ी शर्मा शर्मा के बोली होती है, वो दोनों हंसने की कोशिश कर रहे होते हैं छुप छुप कर। और यहाँ पे वो दूसरा भाई बोला होता है तुम क्या कर रहे हो, तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसके सामने हंसकर जिस शांत रहो तुम पूरा पोपट कर दोगे। और एमसी बोली थी क्या ये लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा बुरी है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं अभी काम कर सकती हूँ, मेरे हाथों में भी दम है, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो मैं यहाँ पे इस मेहनतन को संभाल लूँगी एक सर्वेंट के तौर पर, प्लीज़ मेरे को एक जॉब दे दीजिए।
है और वो थोड़ा यहाँ पर सैड उसको देखते हैं और सैड तरीके से देखने के बाद उसको गले लगा लेते हैं वापस से और वो लगते हैं वो मेरी छोटी बहन और तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है सर्वेंट के लिए, तो तुम टेंशन मत लो, हमारे जो फादर आएंगे तो यहाँ पर उसके बारे में सोचेंगे। और अपनी हम से बोली थी क्या फादर, इसका मतलब क्या है क्या ये और यहाँ पे बोलने लगते हो हाँ तुम्हें पता नहीं चला है, हम दोनों यहाँ पे भाई जो हैं वो है दरअसल बेटे हैं जो यहाँ पे मेन लीडर है इस पूरी फैमिली का उसके। और हमसे बोली थी अच्छा ऐसी बात है क्या, और पूरी हमसे सरप्राइज हो जाती है और यहाँ पे अपनी हमसे बोली थी है मुझे तो पता ही नहीं था। और वो बोला था अच्छा क्या तुम सरप्राइज हो गई, लेकिन आखिर तुम्हारे हाथों के साथ में क्या गलत है, उसके नाखून बाहर निकल चुके होते हैं क्योंकि बिल्लियों के नाखून बाहर निकल जाते हैं जब वो सरप्राइज होते हैं। और हमसे बोले अरे नहीं ये क्या हो गया, अगर उनको पता चलेगा तो मेरा क्या होगा, और क्या उनको पता चल चुका है, लेकिन उनको तो ऑलरेडी पता होता है कि अपनी एमसी एक बिल्ली है। और बिल्ली को देख के बड़ी हंस रहे होते हैं दोनों क्योंकि उनका तो यहाँ पे मजा आ रहा है बस उनको, और बहाना बनाने लगते हैं वो मैंने तो कुछ देखा नहीं, और सर्वेंट कहाँ पर रहेगा तुम, और क्या तुम खाना खा रहे हो या फिर लेके आ रहे हो, जल्दी लेके आओ। और यहाँ पे ऐसे बहाना मार के दूर चले जाते हैं और वो सोच रहे हैं चलो अब ये मौका है उसके पास में अपने नाखून छुपाने का, और वो छुपा भी लेती है। और तभी बोलने लगता है चलो ठीक है हम लोग हमारे मेहमानों का स्वागत बढ़िया खाने से करते हैं, तो तुम्हारे भी स्वागत हम वैसे ही कर रहे हैं, और आओ आराम से खाओ और जितना खा सकते हो खाओ। और हमसे बोली थी सच में इतना सारा खाना और बहुत ज़्यादा ही खाना पड़ा होता है, और हमसे तो बड़े यहाँ पे खुश हो जाते हैं खाने को देखकर। बोले थी क्या सच में मैं खा सकती हूँ, और मुझे लगता है हाँ तुम बताओ तुम्हें पहले क्या चाहिए, और एक यहाँ पे अच्छी बुल्फ होने की नाते तुम्हें कुछ अच्छा ही चलना चाहिए। हमसे वो लगता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर मेरे को ये खाना है, और सामने दिखाया था कुछ अजीब सा होता है, और जिसको देख के बोला था ओह हो मुझे तो लगा था एक छोटी सी बिल्ली आई मीन एक छोटा बुल्फ होने के नाते तो मैं यहाँ पे पहले फिश को चुनना चाहिए। हमसे बोलने थी क्या फिश, और लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों हंस रहे होते हैं। और हमसे तो बोलने लगते तुम्हें कैसा लगा, और क्या तुम्हें और भी चाहिए, क्या ये बढ़िया है, क्या ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और अपनी हमसे बोली थी हाँ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है बहुत डिलीशियस, और मुझे मज़ा आ गया। और वो अपनी हमसे बोली थी मैं आज से पहले इतना ज़्यादा अच्छा खाना नहीं खाया, ये कितना ज़्यादा टेस्टी है और स्वीट है, और मेरे को तो मज़ा आएगा, मेरे मुंह में जाते ही ये पिघल जाता है। और वो आराम से खाई जा रही थी, पर तभी एक पवट हो जाता है बेचारी बच्ची का, उसके कान और पूंछ निकल जाते हैं पीछे से। और हमसे बोली थी अरे नहीं ये क्या हो गया, और इतनी ज़्यादा बड़ी गलती हो गई, और ज़रा ठीक से देखो वो यहाँ पे किसी पिलो के ऊपर बैठ कर खा रही है अभी। और हमसे बोली थी अरे नहीं ये क्या चल रहा है, और मेरी पूंछ बाहर आ चुकी है। और अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं यहाँ पे बिल्ली हूँ, क्योंकि एक बिल्ली की और यहाँ पे एक भेड़िए की कैट पूंछ होती है वो अलग होती है, और हमसे बोलने लगती है अगर इनको पता चलेगा तो मेरा क्या होगा। वो छुपाने की कोशिश करी होती है लेकिन छुपा नहीं पा रही होती है, और जो अपना भाई होता है वो बोल रहा होता है वो क्या चल रहा है। और यहाँ पे थियो बोलता है ऐसा लगता है कि वो सब कुछ ट्राई कर रही है ऑलरेडी, और हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कि तुम जानते हो हमारे सर्वेंट को भी पता चल चुका है कि वो एक बिल्ली है, तो यहाँ पे उसकी जो स्मेल है वो फैलती जा रही है, हमें क्या करना चाहिए। इस पर ड्रोन बोलने लगता है हम क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में, हमें पहले तो यहाँ पे छुपाना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को, और क्योंकि हम लोग अभी साथ में है इसके तो कोई भी सर्वेंट इनको हाथ नहीं लगाया, ऊपर से हमने कुछ नए नए सर्वेंट हायर किए हैं तो वो यहाँ पे ज़्यादा तरीके से जॉब भी नहीं जानते हैं, और उसके पास में यहाँ पे जॉब वॉब है भी नहीं, तो हो सकता है कि इसके पास में यहाँ पे आकर रूड बिहेव करें इसके साथ में, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और हमसे की तभी वो खान देखते हैं, और यहाँ पे इन दोनों को एक बढ़िया आइडिया आता है, और वो कहने लगता है कि क्यों ना हम लोग इसको वहाँ पर रखें जहाँ पर हम लोगों ने कोई को भी नहीं रखा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और वो दूसरा भाई भी कहता है हाँ ये बहुत ज़्यादा बढ़िया ही रहेगा, और तभी अपनी एमसी को देख के बोले बताए तुम्हें वहाँ पर रखेंगे। और एमसी पूरा घबरा जाती है और वो देखती क्या ये मेरे को ग्रिल करने वाले हैं, अरे नहीं मुझे लगा ही था यहाँ पे ये लोग मेरे को पका के यहाँ पे खा जाएंगे। और वो भाई बोला था वो क्या तुमने सुन लिया, अरे नहीं तुमने नहीं सुना ना, पक्की बात है ना, और यहाँ पे शांत रहो तुम आराम से खा सकती हो। और तभी एक दूसरे के साथ में बातें करने लगते हैं, और मन के अंदर इनकी बातें चल रही होती है, और एमसी के बारे में सोच रहे थे कितनी ज़्यादा क्यूट है, और अभी हमें इसके साथ में क्या करना चाहिए, ये जगह उसके लिए बहुत ज़्यादा सेफ रहेगी, और अगर हम लोग चाहते हैं इसको बचाना और साथ ही साथ इसके डाइट का ध्यान रखना, और यहाँ पे इसको इस टेरिटरी के अंदर एक सुरक्षित जगह देना, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा अगर हम हमारे जो फादर हैं उनसे एक रिकॉग्नाइजेशन मान लेते हैं, और अगर इसको हमारी फैमिली के अंदर मिला लेते हैं, और अगर ये हमारी फैमिली की मेंबर बन गई जो कि इसके फादर की परमिशन के बाद में ही होगा, और अपनी एमसी के बारे में सोच रहे हैं अगर इस बच्ची को बचाना है तो हो सकता है कि फादर ना माने, लेकिन माँ को तो मानना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे माँ का यूज़ करें तो यहाँ पे फादर को तो आराम से मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा ही कड़क है फादर से भी। और ये बोल रहे थे चलो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और तुम्हें पता है ना मम्मी कहाँ कहाँ पर अपनी चीज़ें छुपाती है, अगर हम उन चीज़ों का यूज़ करें उनको ब्लैकमेल करें एक तरीके से तो यहाँ पे पक्का ही मान सकते हैं। और जो हमारी मदर है उनको ऑलरेडी एक यहाँ पे लड़की चाहिए थी ना उनको पहले से ही, तो ये बढ़िया रहेगा उनके लिए। और यहाँ पे बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करे जा रहे होते हैं, और तभी इनका ध्यान जाता है अपने यहाँ पे एमसी के कानों की ओर, और ये बोला था ओह माय गॉड कितनी ज़्यादा बढ़िया से खा रही हो तुम, धीरे धीरे से खाओ ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, और तुम्हारे लिए हार्ड भी हो सकता है मीट को चबाना। और एमसी के तभी कानों की ओर ध्यान देने के बाद में ये बोले होते हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और एमसी बोले थे लेकिन ऐसा ही तो हर कोई खाता है, इसमें कौन सी बुरी बात है। तो ये बोले थे अच्छा तो तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम एक छोटी सी बच्ची है तो कोई बात नहीं, तुम एक वुल्फ हो हम जानते हैं, तुम एक वुल्फ
हो एक ब्रेव वुल्फ। और एमसी बोली थी हाँ मैं एक ब्रेव वुल्फ हूँ और मैं ऐसे ही खाऊंगी और प्लीज़ यहाँ पे मेरे को माफ़ करिए अगर मैं किसी गलत तरीके से खा रही हूँ। और एमसी बस कैट के ऐसे खा जा रही थी और मुझे लगता है वेल मुझे तुमसे एक बात कहनी है और यहाँ पे क्या मैं तुम्हारे जो कान है वो कर सकता हूँ बस थोड़े टाइम के लिए। एमसी बोले लगती है क्या बुरी बात है, तुम किसी के कानों को ऐसे टच नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बुरा होता है। और यहाँ पे अपना मुंह पेल लेती है गुस्से में और ये बोलने लगता है वो प्लीज़, लेकिन अपनी एमसी थोड़ा मान भी जाती है और लगती है अगर यहाँ पे तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों के बारे में बात की जाए तो तुम कर सकते हो, प्लीज़ यहाँ पे कीजिए। और एमसी अपने कानों को आगे कर देती है। उसके बाद में वो लगता है हाँ ठीक है मैं बढ़िया से एकदम जेंटल रहूँगा और अपनी एमसी के जैसी कानों को टच करता है। ये स्वर्ग में पहुंच जाता सीधा और वो लगता है ओह माय गॉड हेवन, मैं आ गया हेवन और मैं यहाँ पे कहाँ पे आ गया और आखिर 72 हूरे कहाँ पर हैं। ओह माय गॉड क्या ही मजाक चल रहा है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इसका भाई बोल रहा था ध्यान की आखिर क्या हुआ है तुम्हें और यहाँ पे तुम्हारे साथ में क्या चल रहा है, तो आखिर इतना अजीब सा चेहरा क्यों बना रहे हो उसके कानों को टच करने के बाद में। और ये बोल लगता तुम एक बार टच करके तो देखो तुम सीधा जन्नत में पहुंच जाओगे। ये बोले तो क्या जन्नत, और वो वापस उसके कानों को टच करता है तो ये भी जन्नत में पहुंच जाता है और लगता है ओह माय गॉड मजा आ गया, हाय 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 ऐसा लगता है कि मैं सीधा हेवन में पहुंच गया। और ये दोनों बढ़िया से टच कर रहे होते हैं तो उनके सर्वेंट्स को भगा देते हैं और वो लगते हैं देखो हमारे फादर आ रहे होंगे उनके काम संभालो। और हमारी मदर भी यहाँ पे तुमसे बोली थी यहाँ पे कुछ काम करने के लिए और जल्दी से एक रजिस्ट्री लेके आओ हमारी फैमिली की, तो जल्दी करो यहाँ पे। और उन दोनों को भगा देते हैं, मतलब सर्वेंट वगैरह खड़े होते हैं। और उसके बाद में ये बोले होते हैं कितनी है क्यूट है इनोसेंट है ये कैट और हम लोग को इसके साथ में क्या करना चाहिए, अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको अपनी फैमिली का मेंबर बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उसके लिए हमारे जो फादर है उनको मारना पड़ेगा, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है अभी तो हमको इसके डाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और वो उसके खाने को टच करके मजे लिए जा रहे होते हैं बस। और वो सोचते हैं कि अगर हमारे फादर मान गए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और उसके फादर के बारे में बताने लगते हैं कि तुम्हें पहले हमारे फादर से परमिशन लेनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर हम उनसे परमिशन ले लो। और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है, लेकिन तुम चिंता मत करना वो इतने भी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव करते हैं अपनी बुल फैमिली के साथ में। और साथ ही साथ तुम्हें एक और बात बता दूँ कि वो लिपार्ट जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा डरती है उनसे, वो काँप जाती है उनका नाम सुनते ही। और वो बोल जाता है हाँ, और मैं तुम्हें मदर के बारे में तो बताना भूल ही गया, वो एक खतरनाक नाइट है और उन्हें बहुत सारे दुश्मनों को मारा है अपने एक ही हाथ से। और मैं क्या ही बताऊँ उनके बारे में, वो एक नाइट ऑर्डर की यहाँ पे कमांडर हैं और वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे एक कमाल की बुल्फ है वो, और वो भी एक बच्ची चाहते हैं और अपनी एम से बोले थे क्या एक बच्ची, और ये बोले थे हाँ ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तुम वैसे भी अनाथ हो, तुम्हारे पास में फैमिली है नहीं और यहाँ पे हमारे पास काम है भी नहीं क्योंकि सारे सर्वेंट पहले ही फुल हैं, तो क्यों ना तुम हमारी फैमिली के मेंबर बन जाओ और तुम हमारी यहाँ पे बहन बन सकती हो। एम सी पूरा शौक हो जाती है और वो लगती है क्या, और इनकी फैमिली के मेंबर, तो अगर मैं इनकी फैमिली के मेंबर बन गई, मेरी जो रियल फैमिली है शायद मैं उसको भूल जाऊँगी, मेरी मम्मी पापा और भाई, नहीं मैं उन सबको नहीं भूल सकती, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ। और तभी वो उसको यहाँ पे रैप कर देता है और मुझे लगता है चलो अब चलते हैं और यहाँ पे इस बच्ची को लेकर चलते हैं, हमारे फादर आ चुके होंगे। और एम सी यहाँ पे बोली हुई थी क्या हुआ फादर आ गए, और वो थोड़ा घबराने लगते हैं, तो मुझे लगता है क्या तुम घबरा रही हो, एम सी बोले लगता नहीं मैं क्यों ही घबराऊँ, मैं एक ब्रेव वुल्फ हूँ, ब्रेव वुल्फ। और ये लोग आगे चले आते हैं, यहाँ पे इसके फादर आ रहे होते हैं और फादर ये होते हैं इसके फादर जिसका कि नाम होता है जैकल, वो इंसान यहाँ पे थोड़ा अलग है, उसका नाम जेरियन था, ये जैकल है। और जैकल में से एक भेड़िया का नाम काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। और यहाँ पे अपनी एम से बोले थे ओह माय गॉड क्या यही है यहाँ पे जैकल ग्राइंड बुल, वो ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। उसके बच्चे बोले थे पापा आप आ चुके हैं, वेलकम बैक, और पूछ हिला रहे होते हैं, कितने ज़्यादा क्यूट लग रहा है वैसे पूछ हिलाते हुए। और ये बोला होता है वेल अब चलो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं एक छोटी बच्ची से। एम से बोले नहीं नहीं कोई यहाँ पे बच्ची मत बोलो, मैं तो एक पर बोलूँ, मैं तो यहाँ पे हूँ ही नहीं, मैं तो बस एक यहाँ पे चादर हूँ, कोई यहाँ पे नहीं बोलेगा कि मैं जगह पर हूँ। बड़ी घबरा रही होते हैं और मुझे लगता है चलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस कीजिए। और एम सी को थोड़ा आगे कर देते हैं वो निकाल कर, और एम सी बोली थी हेलो। और यहाँ पे उसके फादर थोड़ा अजीब से सोच के उसको देख रहे होते हैं। और एम सी बोली थी मैं यहाँ पे थोड़ी यंग ब्रेव वुल्फ हूँ और मैं इस जगह पर आई हूँ, वही सब डायलॉग चेप देती है वापस से, मतलब पूरा कॉपी पेस्ट करके चिपती है। और एम सी का इस प्रकार का डायलॉग सुन के फादर बड़ी शांति से खड़े होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। और एम सी घबरा रही होते हैं और यहाँ पे उसके हाथ मिला लेते हैं फाइनली। और थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि उसका हाथ नहीं छोड़ रहे थे, तो बच्चे आते हैं बीच में और बच्चे बोलने लगते हैं प्लीज़ फादर उसका हाथ छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप उससे हाथ मिला रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमज़ोर है, उसके हाथ टूट जाएंगे अगर आप मिलाते रहेंगे। और ये बोले लगते अच्छा ऐसी बात है क्या, और एमसी को देख रहे होते हैं बस। एमसी की हालत तो तुम देख ही सकते हो, पूरे बेचारी डर चुकी है बच्ची और रोने ही वाली है। और उसके फादर बोलने लगता है ठीक है फिर, और अगर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और यहाँ पे तभी वो बीच में आ जाते हैं और बोलने लगते हैं दरअसल जो यहाँ पे छोटी सी वुल्फ है ना, वो हमारी फैमिली में ज्वाइन होने के लिए आई है और हम चाहते हैं कि वो हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि उसके पास में कुछ है नहीं, तो आप प्लीज़ उसको फैमिली में ज्वाइन कर लीजिए ना। जो हमारी मदर है उनको वैसे भी एक बच्चा चाहिए। और एमसी को देखता है कि ये यंग ब्रेव वुल्फ है, ये तो
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो बोलने लगता है क्या तुम मेरे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन फिर भी इस बारे में सोचूँगा। और वो थोड़ा यहाँ पे खुश हो जाते हैं बच्चे। और अभी यहाँ पे वो बोलने लगता है तो क्या हम लोग इस वुल्फ को हमारी फ़ैमिली के अंदर ले सकते हैं? ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी ना हमारी बहन के तौर पर। हमारी मदर को भी एक यहाँ पे लड़की चाहिए थी, उनको भी एक बच्ची चाहिए। तो वो बोलने लगते हैं क्या तुम्हारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़ी गलतफ़हमी कैसे हो सकती है? तुम्हारी मदर ने कभी नहीं बोला कि उनको एक बच्ची चाहिए। और हमसे थोड़ा सैड हो जाती है। और वो बोलने लगते तुम भी पता नहीं क्या-क्या यहाँ पे भाई अपने मन में मनगढ़ंत विचार बनाते रहते हो। तुम्हारी मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है छोटी बच्चियाँ, और वो उनसे नफ़रत करती हैं। और बात की जाए इसके बारे में और क्या है, हमें इसको फैमिली में लेना चाहिए, तो थोड़ा यहाँ पे पत्थर गिरता है उसके फादर के ऊपर। और हमसे घबरा रहे थे और वो लगते मुझे पता ही था अब मेरा क्या ही होगा। और ऐसे अपने मन में सैड होती है और बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि उसको फैमिली में नहीं जॉइन किया जाएगा। तभी पीछे से एक हाथ आता है और हमसे बोली थी नहीं मेरे को शायद फैमिली से निकाल दिया जाएगा। और वो औरत उसका पूरा चादर हटा देती है और हमसे और ज़्यादा घबरा जाती है। पीछे से ये कोई और नहीं होती, ये वही होती है उन बच्चों की मदर, जो कि एमसी की भी मदर होने वाली है शायद। और वो बोले थे आखिर मेरे महल में एक छोटी बच्ची क्या कर रही है, और बड़ी अजीब प्रकार से एमसी को देख रहे होते हैं। एमसी पूरा घबरा जाती है। तो उसके बाद में क्या होगा बच्ची का, क्या वो यहाँ पे अपनी फैमिली के अंदर अडॉप्ट कर ली जाएगी या फिर फैमिली से निकाल दी जाएगी? हो सकता है कि उसको कच्चा जब आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये पार्ट इतना छोटा क्यों है, क्योंकि मेरे को पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं सोच रहा था दूसरी यहाँ पे सीरीज़ है उसका बना लूँ, लेकिन वो 1 घंटे का मेरे पास टाइम है नहीं, तो मैंने यही डाल दिया। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।